महान पवित्र आत्मा बनने की, बाप दादा के विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार प्राप्त करने का पात्र बनने की, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का तीव्र पुरुषार्थ करने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। स्व को चेक करना ज्ञान मार्ग में विशेषता है, महानता है, जो आत्मा को महान बना देती है। इसलिए चेकिंग को अपना निजी संस्कार बना लेना है, परफेक्ट बनना है, बाप समान बनना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम त्रिकालदर्शी होकर संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में आए, अर्थात संकल्प बोल कर्म करने से पहले ये चेक करें कि क्या हमारे संकल्प बोल कर्म ब्रह्मा बाप समान है। ब्रह्मा बाप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनते हैं परमात्म शिक्षाओं के। एक एक शिक्षा वो धारण करते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग में ब्रह्मा बाप कसौटी हैं, जिन्हें देखकर हम खुद को उनके संकल्प बोल कर्म से मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम राइट हैं या रॉन्ग। अब हमें मैच करके देखना है कि अगर ब्रह्मा बाप समान संकल्प है तो करना है, अगर ब्रह्मा बाप समान संकल्प नहीं है तो उसको वहीं पर स्टॉप लगा देनी है। इसी तरह बोल और कर्म को भी मैच करके देखना है। ब्रह्मा बाप समान है तो बोलना है, ब्रह्मा बाप समान है तो कर्म करना है, नहीं तो हमको करना ही नहीं है। कुछ भी करने से पहले हमको चेक करना है। बाप समान है तो हमको आगे बढ़ना है, नहीं है तो फुल स्टॉप लगा देना है। पहले मिलाना है, फिर प्रैक्टिकल मिलाना है। स्थूल दुनिया में भी जो स्थूल रीति से वीआईपी होते हैं तो उनके संस्कार चेक करने के होते हैं। चेक करवाकर फिर स्व के लिए कुछ भी स्वीकार करते हैं। हम सब सत्य परमपिता परमात्मा के महान पवित्र आत्माएं हैं, तो हमें भी अपनी चेकिंग की मशीनरी को बड़ा तेज करना है, इसे अपना निजी संस्कार बनाना है। यही विधि हमें महान बनाएगी, इसलिए ये सबसे बड़ी महानता है। सत्य बाप से सच्चा स्नेह रखना है, अर्थात परमात्म स्नेह का रिटर्न देना है, जो कि संपूर्ण पवित्र और योगी बनकर ही दे सकते हैं। अव्यक्त इशारा है बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि जो भी परिस्थितियां हम आत्माओं के जीवन में आ रही हैं और फिर आगे चलकर आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए हमें खुद को तैयार करना है। हर परिस्थिति को, पेपर को अचल अडोल शांत स्थिर रहकर पार करना है। फिर चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश क्यों न करें। जीवन मुक्त विदेही अवस्था का अभ्यासी आत्मा बनना है। करावन हार बन श्रीमत प्रमाण कार्य कराना है, अर्थात अचल अडोल रहकर सब बातें सहज पास करनी है। इस विधि से पास करने वाले पास विद ऑनर बनते हैं। अभी से हमें निरंतर कर्मयोगी अर्थात याद में रहकर हर कर्म करना है। निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाने हैं। याद में रहकर कर्म करते हैं तो बंधन में नहीं बंधते हैं, निर्बंधन रहते हैं। बहुत काल के बंधन मुक्त संस्कार हमें यहाँ ही बनाने हैं। ड्रामा में जो हुआ अज्ञानतावश हुआ, उस पर क्यों क्या करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बाबा हमको कहते हैं कि फुल स्टॉप लगाकर अब श्रीमत प्रमाण चलकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर निराकार मनसा से सकाश द्वारा अर्थात सहयोग द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करनी है। बहुत समय तक सुखी और शांत रहकर सबको सुख शांति का सहयोग देने के लिए स्वयं को संपन्न बनाना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। पवित्रता में ही महानता है। पवित्रता का व्रत धारण करवाकर दुनिया जिस बात को असंभव समझती है उसे संभव करवा कर दिखाते हैं। हमें खुद को चेक कर देखना है कि कहाँ तक पवित्रता का व्रत हमने धारण किया है, क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है बल्कि मन वचन कर्म की पवित्रता है। पवित्र स्मृति से हमें दृष्टि वृत्ति कृति को
संपूर्ण पवित्र बनाना है। स्व को परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प का व्रत लेना है और फिर उसे पूरा भी करना है। वृत्ति को परिवर्तन करना है। सच्चाई है कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं, तो अब वृत्ति भाई भाई की चाहिए। ब्राह्मण बनकर बाप से दृढ़ संकल्प करना है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। जैसे जैसे पवित्रता धारण करते हैं तो परमात्म प्यार और सर्व परमात्म प्राप्तियां होती हैं। पवित्रता हम आत्माओं का स्वधर्म है। इस सत्य में हमको टिकना है। दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखाना है। पवित्रता की महानता को धारण करने वाले बाप दादा के दिल की दुआओं के पात्र बनते हैं। निराकारी मनसा, निराकारी वाचा, निर्विकारी कर्मा, आत्मा भाई भाई की वृत्ति, आत्मिक दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव करना है। पवित्रता की कृति अर्थात सभी को आत्मा भाई समझ हर आत्मा प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। पवित्र दृष्टि की पवित्रता अर्थात दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना है। स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्वरूप में देखना है। खुद को भी आत्मिक स्थिति में अनुभव करना है। ब्राह्मण जीवन महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि इसमें मन वचन कर्म की पवित्रता है। पवित्रता के बल से अर्थात ताकत से स्वयं स्वयं को दुआ देते हैं, अर्थात खुशी का अनुभव करते हैं और दूसरे को भी खुशी देते हैं। आत्मा जब पवित्र बनती है तो उसे 3 विशेष वरदान मिलते हैं। स्वयं से स्वयं को वरदान देते हैं तो बाप के प्यारे बन जाते हैं। वरदाता बाप का फिर हम नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाते हैं। इसलिए बाप की दुआएं तो फिर स्वतः ही हमको प्राप्त होती हैं और सदा प्राप्त होती हैं। ब्राह्मण परिवार की विशेष निमित्त बने हुए आत्माओं के द्वारा भी दुआएं मिलती रहती हैं। तो जब पवित्र बनने वाली आत्मा को तीनों की दुआएं मिलती हैं तो वो सदा उड़ता रहता है और फिर दूसरों को भी उड़ाता रहता है। हमें अपने से पूछना है, अपने को चेक करना है, देखना है कि पवित्रता का बल और फल सदा अनुभव करते हैं। सदा रूहानी नशा रहता है, दिल में फलक रहती है। पवित्रता है तो फिर सदा अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है और सदा ही इस सुख की अनुभूति होती है। अगर कभी रहता है कभी नहीं रहता है तो फिर अपनी पवित्रता को चेक करना है। जब बीके खुद को हम कहते हैं, जब मास्टर सर्वशक्तिवान खुद को कहते हैं, तो फिर सदा देखना सोचना करना हमारा समान होना चाहिए और पवित्रता पर आधारित होना चाहिए। समय पर सर्व शक्तियों को यूज़ करते रहना है और सर्व शक्तियाँ समय पर काम भी आनी चाहिए। प्योरिटी के फाउंडेशन को हमें चेक करते रहना है। कमज़ोरी है तो फिर उसे समाप्त करना है। संकल्प बोल कर्म स्वप्न किसी में भी कोई कमज़ोरी ना हो। पवित्र आत्मा के मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं। पवित्रता हम आत्माओं को सशक्त बनाती है। वृत्ति को बदलने का व्रत लिया है तो फिर सदा के लिए बदलना है। समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार को सुनते हुए हमें अचानक का पाठ पक्का करना है। पवित्रता की कमजोरी को खत्म करना है। संकल्प भी हमें सदा शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी करने हैं। बोल में भी शुभ भावना शुभकामना हो। पवित्रता के विपरीत होंगे तो संपूर्ण पवित्रता का जो अतीन्द्रिय सुख है उसका अनुभव नहीं हो सकता है। असंभव को संभव करना ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। संपूर्ण पवित्र बनना है। अमृत वेले विशेष हमें अपने को चेक करना है, अपने को देखना है कि कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत हम निभा रहे हैं। बाप दादा हम आत्माओं को 4 बातें चेक करने को कह रहे हैं। एक अपनी वृत्ति को, दूसरा संबंध संपर्क में शुभ भावना शुभकामना को। सभी के प्रति एक समान शुभ भावना शुभकामना होनी चाहिए। कभी भी हमें
ऐसा किसी को नहीं कहना है कि ये तो है ही ऐसा, या फिर ये तो बदलने वाला नहीं है। कभी भी किसी को श्रापित नहीं करना है ऐसे बोल बोल कर। सबको बदलना ही है, सभी को अपने ओरिजिनल स्वरूप में लौटना ही है। मीठे परमपिता परमात्मा आए ही इसलिए हैं, तो फिर अपनी मनमत से किसी को श्रापित नहीं करना है। कैसी भी आत्मा हो, सभी के प्रति शुभ भावना ही रखनी है। अपनी ऑक्यूपेशन को स्मृति में रखते हुए अपने को विश्व परिवर्तक समझना है। प्रकृति को, 5 तत्वों को, साथियों को, परिवार को, सभी को परिवर्तन करना है। बाप दादा से किए हुए वायदे को निभाना है। समय भी फास्ट आ रहा है, सभी की पुकार भी बहुत बढ़ रही है। पुकार सुनने वाले, परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं हम हैं, ये हमको याद रखना है। पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए हमें 3 शब्द पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत को खत्म कर पर उपकारी बनना है। 3 शब्द विघ्न रूप बनते हैं। समय प्रमाण, पुकार के प्रमाण हुए। एक पुकार प्रमाण, हर एक दुखी आत्मा को मनसा सहयोग के द्वारा सुख शांति की अंजलि देने का कर्तव्य करना है। बाप दादा, एडवांस पार्टी, दादियाँ, विशेष पांडव, सब हम आत्माओं के संपन्न संपूर्ण बनने का इंतजार कर रहे हैं। सबने पक्का वायदा किया है कि साथ चलेंगे। बाप दादा का कहना है कि हम सब अमृत वेले अपने को चेक करें कि किस बात की कमी है। मनसा वाणी कर्मणा में आने की कमी न हो। 1 सेकंड में परिवर्तन करना है और फुल स्टॉप लगाना है। इसमें जो कमी है उसे समाप्त करना है। समझ देते हैं कि लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, इसलिए फुल स्टॉप लगाने का फुल अभ्यास करना है। कॉमा, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा नहीं लगानी है हमें। जो फुल स्टॉप लगाएगा वो फुल पास होगा। क्यों, क्या, क्वेश्चन की क्यों नहीं लगानी है। फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंतमति सुगति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास अमृत वेले हम चेक करें और चेंज करें। 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करना है। रोज अनेक बातें आएंगी, लेकिन हमें बिंदी लगानी है। परिस्थितियां भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, नाजुक समय भी आएगा, लेकिन मीठे मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि फुल स्टॉप लगाने का हम अभ्यास करें। बाप समान बनने का उमंग हमारा बना रहे। 18 तारीख तक ये अभ्यास करके फिर बाप का कहना है कि हम 18 तारीख तक ये रिजल्ट बाबा को दें कि फुल स्टॉप लगाने में हम कितना कामयाब रहे हैं। चेक करना है कि फुल स्टॉप लगा कि कॉमा लगा, क्वेश्चन मार्क लगा। बाप दादा हम आत्माओं से बहुत प्यार करते हैं, वो अकेला नहीं जाना चाहते। हम सभी आत्माओं को सजाओं से मुक्त करके साथ ले जाना चाहते हैं, इसलिए वो हम आत्माओं को कहते हैं कि फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। अब ढीला ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। प्योरिटी की पर्सनालिटी, रियलिटी, रॉयल्टी कहा जाता है, तो हमें अपनी रॉयल्टी को याद करना है। बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि अनादि रूप में जब हम आत्मिक स्वरूप में थे, परम धाम में थे, तो हम सभी आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं थे। क्योंकि बाबा का बच्चा बनते हैं तो फिर हम विशेष चमक वाली आत्मा बनते हैं। तो अपने अनादि काल की रॉयल्टी को याद करना है। फिर सतयुग में भी जब हम सब आते हैं तो देवता रूप की रॉयल्टी याद करनी है। सबके सिर पर रॉयल्टी की लाइट का ताज होता है, तो अनादि आदि की रॉयल्टी को स्मृति में रखते हुए फिर से वो रॉयल्टी हमें धारण करनी है। और फिर द्वापर युग में भी जड़ चित्रों की बड़ी रॉयल्टी से लोग पूजा करते हैं, और किसी भी सोल की ऐसी पूजा नहीं होती, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो धर्मात्मा हो। लेकिन प्रभु के जो बच्चे हैं, जो श्रीमत पर चलकर देवता बनते हैं, उनके जड़ चित्रों को बहुत प्यार से लोग पूजते हैं, बहुत रॉयल्टी से आदर सत्कार करते हैं। विशेषता जो धारण करती हैं आत्माएं चैतन्य में, वो विशेषताएं जो हैं उनकी झलक जड़ चित्रों में भी नजर आती हैं।
ऐसे यादगार बनते हैं। जो याद में रहकर कर्म करते हैं, परमात्मा की याद में रहकर जो कर्म करते हैं, उनकी यादगार बनते हैं। तो कितनी आत्माएं जो हैं जड़ चित्रों से भी दुआएं लेती हैं। तो बाबा कहते ये रॉयल्टी जो है, ये पवित्रता की रॉयल्टी है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे प्राप्त करना है। पवित्रता की कोई भी कमी है तो मीठे परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि उसे समाप्त कर दो। उस बाबा कहते हैं और वैराग जो होना चाहिए पुरानी दुनिया से, वो फिर सदा का वैराग होना चाहिए। बुराइयों से सदा का वैराग रखना है। बाबा कहते हैं इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि पवित्रता की जो कमी है वो अंत में समाप्त हो जाएगी। बहुत काल तक पवित्रता का हमें सबूत देना है। बाबा को कहते हैं फिक्र नहीं करो, लेकिन हमें फिक्र होना चाहिए कि हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। भगवान हमको सही विधि से गाइड कर रहे हैं, इसलिए भगवान को नहीं सुनाना है कि आप फिक्र ना करो, बल्कि भगवान की दी हुई समझाने को अमल में तुरंत लाना है। बाप दादा कहते हैं कि इस जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न बनाना चाहते हैं। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, ये भी स्पष्ट कर रहे हैं। व्यर्थ संकल्प, अगर हम वेस्ट संकल्प करते हैं, समर्थ संकल्प नहीं करते हैं, तो भी अपवित्रता है। वेस्ट बोल भी नहीं बोलने हैं, क्योंकि अब हमको निरअहंकारी बोल, वरदानी बोल बोलने हैं। इसके अतिरिक्त बोल जितने भी हम बोलते हैं सब सारे दैहिक बोल व्यर्थ हैं। तो व्यर्थ बोल रोब के, जिसको बाबा क्रोध का अंश कहते हैं, वो भी बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए। मीठे परमात्मा कहते हैं कि संस्कार हमें ऐसे बनाने हैं जो दूर से ही आत्माओं को पवित्रता के वाइब्रेशंस मिलें, क्योंकि भगवान जो पवित्रता सिखाते हैं उस पवित्रता जैसी कोई पवित्रता है ही नहीं है। सबसे टॉप मोस्ट पवित्रता बाबा सिखाते हैं। तो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त होती है। जब हम बाबा के पास आते हैं तो हम आत्माओं को पवित्र भव, योगी भव का वरदान मिलता है। उस वरदान को फलीभूत करना है श्रीमत पर चलकर, और ये टाइटल प्राप्त करना है। एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप, योगी। इस पर हमको अटेंशन देना है। अमृत वेले बाबा सबको देखते हैं, चक्र लगाते हैं और लगाएंगे, इसलिए हमें अपना ध्यान रखना है कि पवित्र भव, योगी भव को फलीभूत करना है। इस अव्यक्त जनवरी मास में मीठे परमात्मा कहते हैं कि प्लान नए बनाओ, नवीनता लाओ, और फिर मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाना है। मनसा सेवा को बढ़ाना है, अपनी स्थिति को मनसा बनाना है, मनसा स्थिति बनानी है, निराकारी स्थिति मनसा स्थिति होती है, और फिर अव्यक्त कर्म करने हैं, अर्थात कर्म योगी फरिश्ते वाले कर्म करने हैं, दैहिक कर्म नहीं। इसको बढ़ाने की समझ देते हैं। अव्यक्त कर्म, अव्यक्त बोल बोलने हैं। तो 18 जनवरी को बाप दादा सभी की रिजल्ट देखेंगे। 18 जनवरी को अमृत वेले से जैसे हम सभी आत्माएं प्यार से बातें करते हैं, उलहने देते हैं, तो फिर बाबा अब हम आत्माओं को उलहना देते हैं कि साकार में होते हुए, बॉडी में रहते हुए बाप समान हम सब कब तक बनेंगे। इसलिए विशेष बाप समान बनने की तरफ हमको अटेंशन रखना है। विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं मीठे बाबा, प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन अटेंशन भी रखना है, क्योंकि बाबा हम चाहते हैं कि उनका हर बच्चा जो है बाप समान बने और साथ चले, कोई भी पीछे रह न जाए, धर्मराजपुरी की सजा न खाए, विनाश का किसी को सेक न लगे, ऐसा होना रखते हैं मीठे बाबा। तो हर कर्म की श्रीमत को हमको चेक करना है। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी हम कर्म करते हैं उसके लिए हम आत्मा को श्रीमत मिली हुई है, इसलिए चेक करना है कि श्रीमत प्रमाण है। तो हमको श्रीमत प्रमाण चलने में मजबूत बनना है। हम सब समान बनेंगे, श्रीमत रूपी हाथ में हाथ रखेंगे तो परमपिता परमात्मा के साथ चल सकेंगे। इसलिए दृढ़ संकल्प करने की समझ देते हैं। बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प करते हुए 15-20 दिन तक बाबा कहते हैं ये दृढ़ता रखो, फिर धीरे धीरे उसको और बढ़ाते जाना है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि कुछ दिन दृढ़ता रखते हैं और फिर अलबेले बन जाते हैं, तो अलबेलेपन को खत्म करने की समझ दे रहे हैं।
1 मास फुल उमंग जो रहता है उसको फिर बरकरार रखना है, क्योंकि हमें परफेक्ट बनना है। इसीलिए कभी बनना और कभी नहीं बनना, ये जो आदत है इसको छोड़ देना है। बाबा कहते हैं जिस भी संकल्प में कोई कमजोरी रहती है उस कमजोरी को समाप्त कर देना है। हम आत्माओं के दिल में ऑटोमेटिक ये रिकॉर्ड बजना चाहिए कि अब हमको घर चलना है, और घर चल के फिर वापस हमको राज्य में भी आना है। तो खुशी खुशी हमको अपने घर जाना है और खुशी खुशी राज्य में आना है, लेकिन दोनों ही जगह पर जाने के लिए फिर हमको लायक बनना है। इस पर ध्यान खिंचवाते हैं बाबा कि हमको निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनना है। बाकी जो हम राज्य में आएंगे तो उसके लिए सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनना है। क्वालिफाई करके फिर हम राज्य में आ सकते हैं। तीव्र पुरुषार्थ का जो वरदान बाबा हम आत्माओं को देते हैं उसे स्वीकार करना है, याद रखना है और तीव्र पुरुषार्थ करके लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट होने का एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। हमें महान पवित्र आत्मा बनना है। बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार, दिल में समाने की मुबारक स्वीकार करनी है। 2 शब्दों का फुल अटेंशन रखना है। एक हमें फुल स्टॉप लगाने का पूरा अभ्यास करना है और दूसरा हमको संपूर्ण पवित्र बनना है। ये जो लहर है ये पवित्र बनकर और फुल स्टॉप लगाकर सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है। जो कमज़ोर हैं मीठे बाबा कहते हैं उनको सहयोग देकर आगे बढ़ाना है। ये बहुत बड़ा पुण्य है, किसी को भी छोड़ नहीं देना है। ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना नहीं है। मीठे परमात्मा कहते हैं ऐसा श्राप मत दो, पुण्य का काम करो, सबको बदलने में मदद करनी है, बदल के दिखाना है और बदलना ही है। बाबा आए ही हैं इस कार्य के लिए, तो फिर इसको नेगेटिव वाइब्स नहीं देनी है। अब तो ऑटोमेटिक दिल में रिकॉर्ड बजना चाहिए कि घर चलना है और सिर्फ हमको जाना नहीं है बल्कि हमको राज्य में वापस भी आना है। तो दोनों ही चीज़ों के लिए क्वालिफाई करना है। घर वापस जाने के लिए निर्बंधन, निर्वैर बनना है हमको, और वापस दुनिया में आने के लिए फिर हमको राज्य में आने के लिए क्वालिफाई करना है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनना है। सर्वगुणों से संपन्न बनना है। तो खुशी खुशी हमको घर वापस अपने जाना है और फिर वापस आने की तैयारी भी करके जाना है। तीव्र पुरुषार्थ का वरदान देते हैं मीठे बाबा, उसको सदा याद रखना है, अमल में लाना है। तीव्र पुरुषार्थ करके लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आना है। हमें महान पवित्र आत्मा बनना है। विशेष मीठे मीठे बाबा की दिल की दुआएं, दिल का प्यार और दिल में समाने की जो मुबारक मिलती है उसको स्वीकार करना है। अब हमें धुन लगानी है, एक तो फुल स्टॉप लगाने की और दूसरा संपूर्ण पवित्र बनने की, और फिर खुद करके फिर ब्राह्मण परिवार में इसकी लहर फैलानी है। जो कमज़ोर हैं उनको सहयोग देकर आगे बढ़ाना है। बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, किसी को छोड़ नहीं देना है और कभी भी हमको इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं कि ये तो है ही ऐसा या ये तो बदलना ही नहीं है। मीठे बाबा कहते हैं ये श्राप हो जाता है। किसी को श्रापित नहीं करना है बल्कि हमको पुण्य का काम करना है, हमको बदल के दिखाना है, हमको उठाना है ऐसी सोल्स को और उनकी उम्मीदों को बढ़ाना है। जो गिरे हुए हैं उनको गिराना नहीं है बल्कि उनको सहारा देना है, उनको शक्ति देनी है, खुश नसीब खुश मिजाज बनना है, खुशियाँ बांटनी है। मीठे मीठे बाबा से ढेर सारी खुशियाँ मिलती हैं, उन खुशियों का सहयोग जो है सभी को देना है। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, सब खुश हो जाएं, ऐसा पुरुषार्थ हमको करना है। मीठे परमात्मा द्वारा मिली हुई सुंदर सुंदर सेवा पर सदा तत्पर रहना है। तत्पर रहेंगे, करते रहेंगे, यकीनन खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश कर सकेंगे। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद।